नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पुराने पेंशन स्कीम के तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी व लाभुकों को पेंशन का लाभ मिलता है या फिर नए लाभुक जो आवेदन करने का सोच रहे हैं उनका अवधि को बढ़ाए जाने के बारे में न्यूज़ अपडेट आज के आर्टिकल में पब्लिश किया गया है वह हम बताएंगे। जिन्होंने आवेदन कर दिया है उन्हें स्वीकृति नहीं मिला उन्हें क्या करना होगा ताकि उनका जल्द से जल्द स्वीकृति मिल जाए। इससे संबंधित न्यूज़ अपडेट को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। न्यूज़ अपडेट को देखने से पहले फटाफट हम ये जान लेते हैं कि पुराना पेंशन योजना क्या है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यह एक गैर वित्तपोषित पेंशन योजना थी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन दी जाती थी। इस पेंशन में महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी शामिल होता था। देखिए, जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम था इसका क्या खास बात था। यह योजना के तहत जो पेंशन आमतौर पर वेतन का 50% होता था, यानी कि यदि जो भी सरकारी कर्मचारी का यदि वेतन 10,000 होता था तो उनको उसका 50% यानी कि 5,000 रुपया जो पेंशन दिया जाता था। और देखिए, सेकेंड लाइन में बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पेंशनधारियों को यह राशि जीवन भर मिलती रहती थी, यानी कि जब तक लाभुक का यानी कि पेंशनधारी का मृत्यु नहीं हो जाता था तब तक इसका लाभ उस लाभुक को मिलते रहता था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, यानी कि इस योजना के तहत लाभुक को पेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन अपना नहीं रखना होता था। इस योजना को केंद्र सरकार ने पेंशन सुधारों को एक भाग के रूप में समाप्त कर दिया था और ये 1 जनवरी 2004 में ये योजना निरस्त हो गई थी, यानी कि इस योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और सरकार ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके एनपीएस यानी कि नया पेंशन स्कीम लागू कर दिया था। जो ओपीएस है, ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन का गारंटी मिलती है, लेकिन जो एनपीएस में निवेश से जुड़ी वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है। आप सभी ओपीएस और एनपीएस का डिफरेंस भी देख सकते हो। पेंशन के मामले में क्या डिफरेंस है, केवल आप देखिए, वेतन का जैसे हमने बताया 50% होता है, इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। वहीं निवेश से जुड़ी वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि यदि आपने न्यू पेंशन स्कीम के तहत यदि आपने निवेश किया होगा तो उसी को वृद्धि के रूप में प्राथमिकता आपको दिया जाएगा। यदि आपने निवेश नहीं किया होगा तो आपको कोई भी पेंशन राशि नहीं दिया जाएगा। वहीं आप देखिए, कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें लाभुक का योगदान का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। और वहीं इसमें आपको जैसे हमने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत इसमें लाभुक को निवेश करना होता है। वहीं यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम, रिटायरमेंट पर मिलने वाला रकम कितना होता है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाला रकम 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलता है। और वहीं रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थाई प्रावधान है, यानी कि इसका कोई भी स्थायी रूप से प्रावधान नहीं है, अस्थाई है जो नया पेंशन स्कीम है उसमें। वहीं देखिए, टैक्स में क्या बताया जा रहा है। देखिए, रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है। और वहीं देखिए, नया पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर वो पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब देख सकते हो, नया पेंशन स्कीम के तहत टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं आप देख सकते हो पात्रता क्या था, सरकारी कर्मचारी ही लाभ उठा सकते हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी ही लाभ उठा सकते हैं। और वहीं
जो एनपीएस में सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी दोनों लाभ उठा सकते हैं। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन दी जाती है और वहीं जो एनपीएस है, नया पेंशन स्कीम है, उसमें निवेश से जुड़ी वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है। आप देखिए, जो ओपीएस है, पुराना पेंशन है, उससे संबंधित आज प्रभात खबर में एक न्यूज़ को पब्लिश किया गया था। हमने सोचा कि ये आप सभी को बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए हमने इस वीडियो में इस न्यूज़ को भी शामिल किया है। आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देगी एक और मौका, यानी कि बजट सत्र में बोले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पुरानी पेंशन को लेकर राज्य कर्मियों को एक और मौका देगी। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल के सवाल पर सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये जानकारी दी। देखिए, इस न्यूज़ को आज ही यानी कि 11 मार्च को सुबह 5:45 में ही पब्लिश कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि रांची झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार पुराना पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मियों को एक और मौका देगी। सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए कर्मियों के लिए समय अवधि को बढ़ाई जाएगी ताकि वे इसका लाभ ले सके। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंडल की ओर से ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाया सवाल पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह जानकारी दी। आप देख सकते हो, पुरानी पेंशन के तहत जो 2300 कुल आवेदन को स्वीकृति दे दिया जा चुका है। और देखिए, बताया जा रहा है कि झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बताया कि पुरानी पेंशन को लेकर लगभग 2300 को आवेदन को जितना भी स्वीकृत किए गए हैं और लगभग जो 8200 आवेदन में त्रुटियां यानी कि गलतियां पाया गया है। अब तक पुरानी पेंशन के तहत संबंधित कर्मियों के खाते में लगभग 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं सरकार के खाते में लगभग 31 करोड़ रुपए अब भी हैं। देखिए, लगभग 8200 लाभुकों का जो आवेदन में त्रुटियां यानी कि गलतियां पाया गया है, तो उन्हें इन त्रुटियों को दूर करने का ज़रूरत है। उनके द्वारा यदि कोई भी डॉक्यूमेंट सही से सबमिट नहीं किया गया होगा या फिर जो आवेदन फॉर्म है उसको सही से यदि फिल नहीं किया होगा, तो वे वापस से अपनी गलतियों को सुधार करके वापस से वे सबमिट कर सकते हैं ताकि उन्हें भी जो ये बचा हुआ रकम है उन्हें भी दिया जा सके। तो आप सभी अपना त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधारें ताकि आप सभी के खातों में भी जो पेंशन राशि है वो जल्द से जल्द दिया जा सके। देखिए, बताया जा रहा है कि इससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। कैसे बढ़ोतरी होगी, तो नीचे उसको डिटेल में बताया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि दिसंबर 2004 को या इसके बाद योगदान करने वाले सरकारी सेवक को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत PRAN में कटौती की गई जमा राशि को संबंधित कर्मियों के मान्य भविष्य निधि खाता में वापस नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों के PRAN में सरकार द्वारा की गई अंशदान की जमा राशि को NSDL से वापस लाया जाएगा। इससे कर्मियों को लाभ होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है OPS, उससे जुड़े जो भी न्यूज़ अपडेट था हमने आपको बता दिया है। यदि भविष्य में OPS या फिर NPS से जुड़े कोई भी न्यूज़ अपडेट हमारे पास आता है या हमें प्राप्त होता है, तो हम आप सभी को ज़रूर वीडियोस बनाकर सूचित कर देंगे ताकि आप समय पर उन दस्तावेज या फिर
उन चीज़ों का सुधार करके आप पेंशन का लाभ ले सकते हो। हमारे इस चैनल पर पेंशन से जुड़े सभी प्रकार के न्यूज़ अपडेट्स को कवर किए जाते हैं और जितना हो सके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और समय पर आपको अपडेट प्राप्त होता रहे। हम मिलते हैं किसी और नए अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।